क्या हो गया? नमस्ते दोस्तों। आज है त्रयोदशी का श्राद्ध यानी कि 13वां श्राद्ध और वो पड़ता है मेरे ससुर जी का। तो आज उनके श्राद्ध में हम लोग किस तरह से ये सारा रिचुअल श्राद्ध का करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने 13 पत्ते लगा दिए हैं और एक पत्ता लगता है, 14 पत्ते लगते हैं मतलब कि पूरे, और एक पत्ता लगता है बीच में। बाकी 2 लाइन में हमने 13 पत्ते लगा दिए हैं और ये पत्ते हैं तौरी के। और इसमें बस अब जो भी हमारे यहाँ खाना बना है या जो हमारे पितरों को पसंद था स्पेशली वो सब हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए घर के जो मेल मेंबर होते हैं वही करते हैं श्राद्ध का सारा काम। तो इसमें मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है केवल खाना बनाने के अलावा। और यहाँ पे ये सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे चौधरी साहब लगा रहे हैं पत्तों पे पूरियाँ और पूरी के ऊपर रखेंगे थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें। और खाने में कुछ चीज़ें बनना ज़रूरी होता है, जैसे कि कच्चा पक्का खाना दोनों बनता है इसमें। और पक्के खाने में पूरी, खीर, हलवा ये चीज़ें आ जाती हैं। और कच्चे खाने में उड़द, चावल, सब्जी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आप कोई सी भी बना सकते हो। हम लोग तो मतलब कोशिश करते हैं कि वही बनाएं सब्जियों में, जैसे कि जो उन्हें पसंद है। जैसे हलवा अगर किसी को पसंद है तो हलवा बनाया, पूरी पसंद वो सॉरी खीर पसंद है तो खीर बना दी। तो ऐसे इस तरह से बस उनकी। और जैसे मेरे ससुर जी की फेवरेट थी रबड़ी, बर्फ़ी। तो ये चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़रूर रखें उनके लिए। और यहाँ पे चौधरी साहब दे चुके हैं खाना, जो भी इन्हें देना था। और अब यहाँ पे मेरा देवर दे रहा है। मेरा बेटा आज स्कूल गया था इस वजह से वो नहीं आ पाया। और अब यहाँ पे मैं देखिए हाथ जोड़ रही हूँ। अच्छा, ये जो खाना होता है ये यहाँ पे दे करके एकदम उठा लेना होता है, इसको छोड़ते नहीं हैं। तो ये लोग जा चुके हैं कौवों को डालने ये वाला खाना। और मैं भी जोड़ लेती हूँ पितरों के आगे हाथ। और अब ये थाली है नेक्स्ट डे की, आज की मतलब। तो ये है आज सर्व श्राद्ध की। ये 2 क्लिप्स मैंने एक साथ जोड़ दी थी। और ये है आज सर्व श्राद्ध। सर्व श्राद्ध सभी को पता है, लास्ट का दिन जो होता है श्राद्ध का उसमें सभी पितरों को दे दिया जाता है खाना, जो भी हमसे खाने की आस रखते हैं, जो भी हमारे पूर्वज, जिनको तो हमने देखा भी नहीं है। कहते हैं कई पीढ़ी पुराने पितृ भी हमसे आस रखते हैं। तो ये आज का दिन उन लोगों के लिए है। तो आज के दिन पूरे 16 पत्ते लगेंगे। प्रोसेस तो पूरा वही होता है जैसे तिथि वाले श्राद्ध में होता है, जिनकी तिथि होती है। और खाना भी वही बनता है लगभग। बस इसमें अंतर इतना ही होता है, इसमें 16 पत्ते लगते हैं। बेबी चौधरी साहब देंगे सबसे पहले। वो बड़े हैं सब में, तो सबसे पहले वही देते हैं हमेशा। जिसका भी श्राद्ध होता है पहले वो करते हैं, उसके बाद मेरा देवर करता है, उसके बाद मेरा बेटा करता है। और आज का श्राद्ध है आखिरी श्राद्ध। और आज से पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे और कल से लग जाएंगे नवरात्रे। तो श्राद्ध का ये सब कुछ काम निपटाने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि कल से है नवरात्रे तो उसकी भी तैयारी करनी है। काफ़ी कुछ तैयारी मैंने कर भी रखी है पहले से। और काफ़ी कुछ सामान ऐसा होता है जो एक दिन पहले ही आता है, तो वो सब सामान ले आएंगे। और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी मैं क्या क्या लाई लाई हूँ। ये सब मैं दिखा रही हूँ जैसे मेरे घर में होता है श्राद्ध, मतलब कि मेरे ससुराल में देसी तरीके से। और पहाड़ी तरीके से तो बहुत ही अलग होता है। पहाड़ी तरीक़ों में शायद ये पत्ता वत्ता नहीं निकलता। और उसमें तो पंडित जी को बुला के तर्पण देना बहुत ज़रूरी है। तर्पण ज़रूर दिया जाता है पहाड़ी उसमें, क्योंकि हमने अपने घरों में पापा लोगों को हमेशा ऐसे ही देखा है कि तर्पण देना ज़रूरी। और अब खाना खा रहे हैं यहाँ पे सारे। खाना खाना हमारे यहाँ ज़रूरी होता है, पत्ता निकालने के बाद जूठे होना ज़रूरी होता है, तभी घर से बाहर निकला जाता है। तो चलिए अब कर लेते हैं आगे के काम ख़त्म, क्योंकि मार्केट भी जाना है। कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे और आपके साथ शेयर करूंगी मैं क्या क्या आज की शॉपिंग नवरात्रों के लिए की है।
जो भी खाने पीने का फल वगैरह या जो भी पूजा पाठ का सामान होता है वो तो नॉर्मली सभी लोग एक जैसा ही लेते हैं, सबके घरों में ऐसा ही आता है। लेकिन मैंने जो आज स्पेशल कुछ नवरात्रों की जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ एक एक करके नवरात्रों की अपनी कुछ स्पेशल सी शॉपिंग। सबसे पहले तो मैंने लिया है ये अखंड जोत जलाने वाला दिया, मेरे पास नहीं था। मैंने आज तक कभी अखंड जोत नहीं जलाई है माता रानी की नवरात्रों में। इस बार सोचा है कि माता रानी की अखंड जोत जलाऊंगी। तो देखिए ये है दिया। काफी बड़ा है। ठीक है, जिनसे लिया था वो कह रहे थे कि 1 से 1.5 दिन आराम से ये जलेगा। तो उसके बाद ही मतलब मुझे इसमें घी दोबारा डालना पड़ेगा, 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाएगा। और दूसरा है, एक ये ग्लास लाई हूं मैं। ये देखिए, ये पीतल का ग्लास है। ये लाई तो मैं किसी पर्पस से ही हूँ और अपने लिए लाई हूँ। लेकिन मैं मतलब पहले नवरात्रों में ये माँ के लिए इसको यूज करूंगी। नवरात्रों में पहले ये माँ के लिए यूज करूंगी, माता रानी के लिए, और बाद में मैं खुद यूज करूंगी इसे। और ये एक रेमेडी के थ्रू, मतलब रेमेडी के लिए मैं लाई हूँ इसे। और देखते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हुई तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी ये वाली रेमेडी। तो ये है मेरी 2 स्पेशल शॉपिंग। और एक ये तुलसा जी में रखने के लिए दिया। मैं जो तुलसा जी में दिया रखती थी वो एक स्टील का था मेरे पास और एक पीतल का था। और आज मैं लेकर आई हूं ये छोटू सा दिया। ये ऐसा ही बना हुआ है जैसे तुलसा जी का थामला होता है। ये देखिए, जैसे तुलसा जी का थामला होता है वैसे ही इसका शेप है, बिल्कुल ऐसे ही ये बना हुआ है। ये देखिए चारों तरफ से इसमें बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, इसलिए मैं लेकर आई हूं। और जौ इसमें बोऊंगी, ये मैं जौ बोने के लिए लेकर आई हूं। और थोड़ा सा गहरा लाई हूं इस बार, क्योंकि जौ बोने के बाद फिर इसमें कुछ फ्लावर्स भी हम लोग बो सकते हैं, तो ये बाद में भी यूज हो जाएगा। और ये तो सिंपल सी ध्वजा है माता रानी की। ये एक ध्वजा है। और माता रानी के लिए लहंगा तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, उसका वीडियो भी डाल दिया है मैंने। और ये मैं एक चुन्नी लाई हूँ, क्योंकि अलग से एक चुन्नी भी मैं हमेशा ही लाती हूँ माता रानी के लिए, तो ये एक चुन्नी। और ये लाई हूं मैं आसन इस बार नए, क्योंकि मेरे जो पुराने आसन थे वो खराब हो रहे थे। तो मैं ये 2 लाई हूं, ऐसे सेम प्रिंट में 2 आसन लाई हूं। और शो स्टॉपर चीज मुझे आज ये लगी है। ये देखिए, इतना सुंदर सी चौकी है ये माता रानी की। ये मैं खोल के दिखाती हूँ। ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। बहुत खूबसूरत सी चौकी है ये माता रानी की। इसमें पीछे की तरफ ऐसे 4 पैर लगे हुए हैं। ऊंचाई ज्यादा नहीं है इसकी, इतनी सी ऊंचाई है देखिए। और ये इसका कलर बहुत वाइब्रेंट है, बस देखते ही पसंद आ गई थी ये, इसलिए मैंने कहा इसको तो छोड़ना नहीं है, ये जरूर लेनी है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा जो एक स्पेशल चीजें मैंने आज ली हैं। और बाकी अब मिलते हैं कल से आपके साथ नवरात्रों में। कोशिश करूंगी कि डेली के जो भी खाना बनाना होता है, डेली का जो भोग होता है माता रानी का, या जो आरती होती है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ डेली शेयर कर पाऊं। तो अब इजाजत दीजिए और मिलेंगे कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।